एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उसमें हमने निदान स्थान के 4 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिए हैं। प्रमेय निदान अध्याय तक निदान स्थान हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम कुष्ठ निदान अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट श्लोक है कुष्ठ निदान अध्याय का। अथातः कुष्ठ निदानम व्याख्यास्यामः इति है स्माह भगवान आत्रेय। अर्थात मंगल कामना करने के बाद हम कुष्ठ निदान अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। उसके बाद है कुष्ठ के 7 द्रव्य प्रकृति कारण। सप्त द्रव्याणि कुष्ठानाम प्रकृति विकृतिम आपन्नानि भवन्ति। अर्थात सप्त द्रव्याणि कुष्ठानाम 7 द्रव्य कुष्ठ के प्रकृति अर्थात कारण होते हैं। विकृतिम आपन्नानि भवन्ति, विकृति को प्राप्त होने के बाद। तो जो 7 द्रव्य हैं वो विकृति को प्राप्त होने के बाद कुष्ठ की प्रकृति अर्थात कुष्ठ का कारण होते हैं। तद्यथा जैसे कि त्रयो दोषा वात पित्त श्लेष्मान, 3 तो दोष हैं वात पित्त और कफ। प्रकोपण विकृता, वो विकृत किस वजह से हुए हैं? प्रकोपण यानी कि प्रकोपक कारणों के द्वारा विकृत हुए वात पित्त और कफ। दुष्याश्च और दुष्य, दुष्य क्या होते हैं? जिनको दोष दूषित करते हैं, धातुओं को हम दुष्य कहते हैं। शरीर धातु त्वक मांस शोणित लसिका चतुर्धातु, चारों त्वक मांस शोणित और लसिका 4 धातुएं, और 3 जो दोष हैं वात पित्त और कफ। चतुर्धा दोष उपघात विकृता इति, तो क्या है? जो चारों धातुएं हैं वो क्या है? दोष उपघात विकृता इति, दोषों के उपघात से जो विकृत हुई चारों धातुएं वो, और 3 दोष जो प्रकोपक कारणों से विकृत हुए वात पित्त और कफ, ये सभी क्या है? सप्त द्रव्याणि है, 7 द्रव्य हैं जो कुष्ठ की प्रकृति अर्थात के कुष्ठ का कारण बनते हैं। एतत् सप्तानाम सप्त धातुकम, इन सातों को क्या कहते हैं? सप्त धातु कहते हैं। एवं गतम अर्थात उक्त क्रमेण विकृति गतम, यानी कि क्रम से विकृति को प्राप्त होते हुए ये सभी कुष्ठानाम आजननम कुष्ठानाम, यानी कि कुष्ठ का कारण बनते हैं। क्रम से विकृति को प्राप्त हुए ये सातों, यानी कि 3 दोष और 4 धातुएं, सातों, इन सभी को मिला के सप्त धातु कहा जाता है। ये सातों क्रम से विकृति को प्राप्त होके कुष्ठ का कारण बनते हैं। अतः प्रभावन्य अभिनिवर्तिमानानि केवलम शरीरम उपतपन्ति, अतः जो कुष्ठ है वो क्या है? अपने कारणों से उत्पन्न होके अभिनिवर्तमानानि का अर्थ है प्रसर्पमानानि, यानी कि शरीर में फैलते हुए। केवलम शरीरम, संपूर्ण शरीर में फैलते हुए। शरीरम उपतपन्ति, संपूर्ण शरीर को क्या करते हैं? पीड़ित करते हैं। उसके बाद है सभी कुष्ठ त्रिदोषज। न च किंचित अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम, यानी कि कोई भी जो कुष्ठ है वो एक दोष के प्रकोप के कारण उत्पन्न नहीं होता है। केवल एक दोष की दृष्टि से कोई भी कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता है। अस्ति तु खलु समान प्रकृति नाम अपि, यानी कि समान प्रकृति होने के बाद भी, दोष और दोषों की समान प्रकृति होने के बाद भी, कुष्ठा नाम कुष्ठ में दोष अंश अंश विकल्प अनुबंध स्थान विभागेन, दोषों के अंश अंश से, विकल्प यानी कि साम निराम इत्यादि भेदों से, अनुबंध यानी कि संबंध होने से, 2 दोषों का आपस में संबंध होने से, जैसे कि द्वंद्वज में। स्थान यानी कि आमाशय से उत्पन्न है या फिर पक्वाशय से उत्पन्न है। स्थान विभाग से, वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम चिकित्सिता विशेष है, यानी कि इन सभी विभागों के द्वारा विभक्त होने के कारण कुष्ठ के वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम और चिकित्सा के आधार पर भेद हो जाते हैं। स सप्त विधो अष्टादश विधो अपरिसंख्ये विधो वा भवति। अब कुष्ठ के भेद बताए गए हैं कि कुष्ठ कितने प्रकार का होता है। वह सप्त विधो 7 प्रकार का, अष्टादश विधो 18 प्रकार का, अपरिसंख्ये विधो वा भवति या फिर अपरिसंख्ये होता है। दोषा ही विकल्पने विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकारान, दोष ही विकल्पने विकल्प्यमाना, यानी कि भेदों के द्वारा विभक्त होते हुए विकल्पयन्ति विकारान, विकारों को विभक्त करते हैं। अन्यत्र असाध्य भावात, असाध्य भाव के अतिरिक्त, असाध्य भाव के अतिरिक्त रोगों के भेदों को उत्पन्न करते हैं। तेषाम विकल्प विकार संख्यान अति प्रसंग अभिसमीक्ष्य सप्तविधम एव कुष्ठ विशेष उपदेक्ष्यामि।
उनके इस प्रकार विकारों के विभक्त होने से अत्यधिक संख्या को प्राप्त होने के बाद सप्तविधमेव कुष्ठ विशेष उपदेक्षा में अत्यधिक संख्या के समीक्षा करते हुए 7 प्रकार के जो कुष्ठ हैं उन्हीं का यहाँ पर उपदेश किया जाएगा। जो मुख्य 7 प्रकार के कुष्ठ हैं उन्हीं का यहाँ पे उपदेश किया जाएगा, क्योंकि जो कुष्ठ हैं वो क्या है, असंख्य प्रकार के हो सकते हैं और असंख्य प्रकार के कुष्ठ का वर्णन करना संभव नहीं है। इसीलिए जो मुख्य 7 प्रकार के कुष्ठ हैं जिसमें सभी कुष्ठों का अंतर्भाव किया जा सकता है, वो 7 प्रकार के जो मुख्य कुष्ठ हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। सप्त कुष्ठों में दोष संबंध। इह वात आदिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वग आदिश चतुर प्रदुष्यतु वात अधिकतरे कपाल कुष्ठ अभिनिवर्तते। यह वात आदिषु त्रिषु, ये वात आदि तीनों प्रकोपित होकर त्वक आदि जो चारों हैं उनको दूषित करके वात अधिकतरे, वात की जब अधिकता होती है तब कपाल कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं। पिते त्व उदुम्बरम, और पित्त की अधिकता होने पर औदुम्बर कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। श्लेष्माणी मंडल कुष्ठम, और कफ की अधिकता होने पर मंडल कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। वात पित्तियो ऋष्य जीवम, वात पित्त की प्रधानता होने के बाद ऋष्य जीव को उत्पन्न करते हैं। पित्त श्लेष्माणो पुंडरीकम, पित्त कफ की प्रधानता होने से पुंडरीक कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। श्लेष्म मारुतयो सिद्धम कुष्ठम, और श्लेष्म और मारुत की प्रधानता होने के बाद सिद्धम कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। सर्व दोष अभिवृद्ध, और सभी दोषों की वृद्धि होने के बाद काकणकम अभिनिवर्तते, काकणक कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं। एवं एव सप्तविधः कुष्ठ विशेषो भवति, तो ये सभी क्या है, 7 प्रकार के कुष्ठ के भेद होते हैं। स चैव भूयस्तरतमतः प्रकृतो विकल्प्यमानाम भूयसीम विकार विकल्प संख्याम आपद्यते, अर्थात प्रकृतो विकल्प्यमाना, प्रकृति के विकल्प होने पर, भूयस्तरतमतः, तरतम क्या होता है, अंश अंश जब दोषों की कल्पना होती है तो उसमें क्या होता है, कोई दोष ज्यादा होता है कोई दोष कम होता है, तो तरतम भाव होता है। तो अंश अंश के द्वारा प्रकृति के विकल्प करने पर भूयसी यानी कि अधिक विकार विकल्प संख्याम आपद्यते, विकार के भेदों की संख्या को प्राप्त करता है। उसके बाद है कुष्ठ के निदान। तत्र एदम सर्व कुष्ठ निदानम समासेन उपदेक्ष्यामः, तो जो कुष्ठ होते हैं यहाँ पर सर्व कुष्ठ निदानम, सभी कुष्ठों के निदान का समासेन, समासेन का मतलब क्या होता है, संक्षेप में उपदेक्ष्यामः, उपदेश करेंगे। यहाँ पर जो सभी कुष्ठ हैं वहाँ उन सभी कुष्ठों का एक साथ ही संक्षेप में उनके जो निदान है उनका उपदेश करेंगे। शीत उष्ण व्यत्यासम अनान अनुपूर्व उपसेव मानस्य, तो शीत उष्ण व्यत्यास, शीत उष्ण का परिवर्तन करने से, अर्थात शीत के बाद उष्ण का सेवन करने से, उष्ण का प्रयोग करने से, और उष्ण का प्रयोग करने के बाद सहसा ही शीत का प्रयोग करने से, शीत और उष्ण के जो परिवर्तन है उसका सेवन करने से, संतर्पण अपतर्पण अव्यवहार्य व्यत्यासम, संतर्पण अपतर्पण का भी इसी तरह से प्रयोग करने से और भोजन का भी इसी तरह परिवर्तन करने से, मधु फाणितम मत्स्य लकुच मूलक काकमाची सततम अति मात्रम अजीर्णे च समश्नते, तो क्या है, इन सभी का मधु फाणित मत्स्य लकुच मूलक काकमाची का लगातार अत्यधिक मात्रा में और या फिर अजीर्ण में सेवन करने से, चिलचिमम च पैसा, चिलचिम मछली के साथ पैसा दूध का सेवन करने से, हायनक यवक चीनक उद्दालक कोरदुष प्रायाण्य अन्नानी, हायनक यवक चीनक उद्दालक कोरदुष प्रधान अन्न के साथ क्षीर दधी तक्र कोल कुलथ माश अत्सी कुसुम्ब स्नेहवंती, कुसुम्ब स्नेह का प्रयोग करने से, एतरेव अति मात्रम सुहितस्य च, या फिर इनका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने के बाद वैवाय व्यायाम संतापान उपसेव मानस्य, तो इन सभी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने के बाद वैवाय यानी कि मैथुन का, व्यायाम का, संताप का, इन सभी का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से, भय श्रम संताप उपहतस्य, भय से श्रम से संताप से पीड़ित होने के बाद, च सहसा शीत उदकम अवतरते, शीतल जल में अवतरित होने से, गोता लगाने से, विदग्धम च आहार जातम अनुलिख्य, विदग्ध जो आहार है उसका अनुलिख्य यानी कि उसका वमन किए बिना, विदाही अन्न
अववहरत विदाही अन्न का सेवन करने से, छर्दी च प्रतिघंत छर्दी के वेग को रोकने से, स्नेहाश्चातिचरत स्नेह का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से। तो ये सभी जो निदान हैं, ये सभी कुष्ठों के निदान बताए गए हैं। इन सभी निदानों का सेवन करने से त्रयोदोषा युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते, जो तीनों दोष हैं युगपत यानी कि एक साथ ही प्रकोपित हो जाते हैं। त्वक आदि चत्वार शैथिल्यम आपद्यन्ते, और वो क्या करते हैं, त्वक आदि जो चारों हैं उनको उनकी शिथिलता को उत्पन्न करते हैं। तेषु शिथिलेषु दोषा प्रकोपितः, उनके शिथिल होने से जो दोष हैं वो प्रकोपित होकर स्थान अधिगम में संतिष्ठमाना, स्थान उन किसी भी स्थान को प्राप्त होकर और वहीं पर स्थित होकर तान एव त्वक आदि दुष्यंत, उन्हीं जो त्वक आदि चारों हैं उनको दूषित करते हैं। कुष्ठान अभिनिवर्त्यन्ति, और कुष्ठ की उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद है कुष्ठ के पूर्व रूप। तेषाम इमानी पूर्व रूपाणी भवंती, उन सभी कुष्ठों के क्या है, ये पूर्व रूप होते हैं। तद्यथा जैसे कि अस्वेदनम अति स्वेदनम, या तो स्वेद का न आना, अस्वेद होना, या फिर अति स्वेद, या फिर स्वेद का अत्यधिक मात्रा में आना। पारुष्यम परुषता होना, अतिशलक्षणता होना, वैवर्ण्य विवर्णता होना, कंडु होना, निस्तोद यानी कि भेदनवत पीड़ा होना, सुप्तता होना, परिदाह दाह होना, परिहर्ष लोम हर्ष होना, खरत्वम खरता होना, उष्मायणम उष्मा का महसूस होना, गर्मी का महसूस होना, गौरवम गुरुता होना, श्वथु शोथ होना, विसर्पम आगमनम भीक्षणम, विसर्प का अत्यधिक मात्रा में बार बार आना, अभीक्षणम चैकाय, शरीर में बार बार विसर्प का उत्पन्न होना, काय छिद्रेशु उपदेहम, और शरीर के जितने भी छिद्र हैं वहां पे उपदेह मलों का लिप्त होना, ऐसा महसूस होना, पक्व दग्ध दष्ट भग्न शत उपस्लखत, यानी कि पक जाने पर, दग्ध जल जाने पर, दष्ट किसी के द्वारा किसी जीव के द्वारा काटे जाने पर, भक्ष भग्न टूट जाने पर, अंगों के टूट जाने पर, शत चोट लगने पर, उपस्खलन यानी कि फिसल जाने के कारण, अति मात्रम वेदना, इन सभी कारणों से क्या है, जब शत हो जाता है तो वहां पे अत्यधिक मात्रा में वेदना होना, स्वल्पानाम अपि च वर्णानाम, जो अल्प जो वर्ण है वो भी दुष्टि, उनकी भी दुष्टि हो जाना, असंरोहणम चैत्य, और उनका शीघ्र ही न भरना, संरोहण रोहण न होना, ये सभी क्या है, कुष्ठ के पूर्व रूप होते हैं। उसके बाद है ततो अनंतरम कुष्ठान अभिनिवर्तन्ते, उसके बाद क्या है, कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। तेषाम इदम वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम विशेष विज्ञानम भवंती, तो उनके वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम, इन सभी की विशेषता के ये लक्षण होते हैं। तद्यथा जैसे कि रुक्ष अरुण परुषाणी, रुक्ष अरुण और परुष होना, विषम होना, आकृति में विषम होना, विसृत फैले हुए होना, खर पर्यंतानी, पर्यंत यानी कि किनारे, किनारों का खर होना, तनु पतले होना, उद्वृत बहिस्तनुनी, और जो खर पर्यंतानी जो किनारे हैं उनका खर होना, पतले होना, उद्वृत ऊंचे उठे हुए होना, बहिस्तनुनी बाहर से पतले होना, सुप्तवत सुप्तानी, और शून्य होना, जिस प्रकार सुप्तता होती है उसी तरह शून्य होना, हर्षित लोम चितानी, लोम हर्ष होना, निस्तोद होना, बहुलान्य अल्प कंडु दहा पूय लसिका, अन्य आशु गति समुत्थान, अन्य आशु भेदिनी, जंतुमंती, कृष्ण अरुण, कपाल वर्णानी च कपाल कुष्ठान इति विद्यात। तो निस्तोद यानी कि सुई चुभ होने की सी वेदना होना, अल्प कंडू होना, दहा होना, पूय और लसिका वाले होना, आशु गति समुत्थान भेदनी, शीघ्र ही उत्पन्न होने वाले और शीघ्र ही फैलने वाले और शीघ्र ही फूटने वाले होना, जंतुमंती, जंतुओं से युक्त होना, कृष्ण अरुण, कपाल वर्णानी, और जिस प्रकार कपाल का वर्ण होता है घड़े के टुकड़े हुए, जो घड़े का टूटा हुआ जो टुकड़ा होता है उसके समान वर्ण का होना, च कपाल कुष्ठानिति विद्यात, उसको क्या कहते हैं, कपाल कुष्ठ कहते हैं। उसके बाद है उदुम्बर कुष्ठ। ताम्राणी ताम्र खर रोम राजी भी वंदधानी, तो क्या है, ताम्राणी तांबे की तरह ताम्र,
ताम्र वर्ण के होना, खर रोम राजी के समूह से युक्त होना, बहु बहल अत्यधिक गाढ़ा होना, पूय रक्त लसिकानी अत्यधिक गाढ़ा, पूय रक्त और लसिका का आना, कंडू होना, क्लेद यानी कि गीलापन होना, कोच सड़न होना, दहा होना, जलन होना, पाकवंत्य पाक होना, आशु गति समुत्थान भेदनी आशु गति शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला, शीघ्र फैलने वाला व शीघ्र ही फूटने वाले, सह संताप कृमिणी गर्मी से युक्त और कृमि से युक्त, उष्णता से युक्त और कृमि से युक्त, पक उदुम्बर फल वर्णान्य पक उदुम्बर के समान, पक उदुम्बर के फल के समान वर्ण वाले जो कुष्ठ होते हैं उनको क्या कहते हैं? उदुम्बर कुष्ठानिति विद्यात, उनको क्या कहते हैं? उदुम्बर कुष्ठ कहते हैं। उसके बाद है मंडल कुष्ठ। स्निग्धानी गुरुण्य उत्सेदवंती, स्निग्ध होना, गुरु होना, उत्सेद युक्त होना यानी कि उभार युक्त होना, शलक्षण स्थिर पीत पर्यंतानी, शलक्षण यानी कि चिकने स्थिर और पीले पर्यंत यानी कि किनारों का होना, शुक्ल रक्त अवभासानी, शुक्ल रक्त वर्ण की आभा से युक्त होना, शुक्ल रोम राजी संतानानी, शुक्ल रोम राजी के समूहों से व्याप्त होना, बहु बहल अत्यधिक गाढ़ा, शुक्ल पिच्छिल, शुक्ल यानी कि श्वेत, पिच्छिल चिपचिपा, स्त्रावाणी स्त्राव का आना, बहु क्लेद कंडु कृमिणी अत्यधिक क्लेद से युक्त, कंडु से युक्त और कृमि से युक्त होना, सख्त गति समुत्थान भेदनी, सख्त गति यानी कि धीरे धीरे उत्पन्न होके धीरे धीरे फूटने वाले, परिमंडलानी और गोलाकार जो होते हैं, मंडल कुष्ठानी विद्यात, उनको क्या कहते हैं? मंडल कुष्ठ कहते हैं। उसके बाद है ऋष्य जीव कुष्ठ। परुष अरुण वर्णानी, परुष होना, अरुण वर्ण के होना, बहिर अंत श्यावानी, बाहर और अंदर से श्याव वर्ण के होना, नील पीत ताम्र अवभासानी, नील पीत और ताम्र वर्ण की आभा से युक्त होना, आशु गति समुत्थानान्य, आशु गति यानी कि शीघ्र उत्पत्ति और शीघ्र ही फैलना, अल्प कंडु क्लेद कृमिणी, अल्प कंडु क्लेद और कृमि से युक्त होना, दहा भेद, दहा होना, भेद होना, निस्तोद तोद के समान पीड़ा होना, बहुलानी अत्यधिक मात्रा में होना, शूक उपहैतम वेदना, शूक से उपहैत होने के कारण होने के समान यानी कि शूक चुभने के समान वेदना होना, उत्सन्न मध्यानी, मध्य से क्या है? उत्सन्न यानी कि उभार युक्त होना, तनु पर्यंतानी और जो किनारे हैं उनका क्या होना? पतले होना, कर्कश पीड़िका चितानी, कर्कश पीड़िकाओं से व्याप्त होना, कर्कश फुंसियों से व्याप्त होना, दीर्घ यानी कि लंबे होना, परिमंडल गोल होना, ऋष्य जीव आकृति, ऋष्य जीव यानी कि भालू की जिह्वा की आकृति के समान होना, अगर ऐसा कुष्ठ है तो उसको क्या कहेंगे? ऋष्य जीवान इति विद्यात, उसको ऋष्य जीव कुष्ठ कहेंगे। उसके बाद है पुंडरीक कुष्ठ। शुक्ल रक्त अवभासानी, रक्त पर्यंतानी, शुक्ल और रक्त वर्ण की आभा से युक्त होना, रक्त पर्यंतानी, रक्त वर्ण के किनारे होना, रक्त राजी, रक्त वर्ण की सिराओं से युक्त होना, सिरा रक्त वर्ण की रेखाओं से युक्त होना, सिरा संततान्य उत्सेदवंती, सिराओं से युक्त होना और उत्सेद यानी कि उभार से युक्त होना, बहु बहल अत्यधिक गाढ़ा, रक्त पुय लसिकानी, रक्त पुय और लसिका का बहना, कंडु कृमि, कंडु से युक्त होना, कृमि से युक्त होना, दहा पाक होना, आशु गति समुत्थान भेदनी, शीघ्र ही उत्पत्ति और शीघ्र ही भेद होना, पुंडरिक प्लास संकाशानी, पुंडरिकानी इति विद्यात, पुंडरिक प्लास यानी कि कमल की पंखुड़ी के समान जो कुष्ठ है उसकी उत्पत्ति होना, ऐसा अगर कुष्ठ उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहेंगे? पुंडरिकानी इति विद्यात, उसको पुंडरिक कुष्ठ कहेंगे। उसके बाद है सिद्म कुष्ठ। परुष अरुणानी विशीर्ण बहिस्तनुन्य अंत स्निग्धानी, परुष होना, अरुण होना, विशीर्ण टूटे फूटे होना, बहिस्तनुन्य बाहर से क्या होना? पतला होना, अंत स्निग्धानी और अंदर से स्निग्ध होना, शुक्ल रक्त अवभासानी, शुक्ल और रक्त वर्ण की आभा से युक्त होना, बहुन्य अल्प वेदना, बहुत ही अल्प वेदना का होना, अल्प कंडु, दाह पुय और लसिका का होना, लघु समुत्थान, अल्प कारणों से ही उत्पन्न, समुत्थान किसका पर्याय होता है? निदान का, तो लघु समुत्थानन, तो अल्प कारणों से उत्पन्न होना, अल्प भेद और कम फूटना, कृमि, अलाबु पुष्प संकाशानी, अलाबु यानी कि लौकी के पुष्प के समान जो कुष्ठ उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सिद्म कुष्ठान इति विद्यात, उसको सिद्म कुष्ठ कहते हैं। उसके बाद है काकनक कुष्ठ।
काकंतिका वर्ण अन्यादो, आदो यानी कि शुरुआत में, काकंतिका रति गुंगुची के समान वर्ण होना, पश्चात सर्व कुष्ठ लिंग समन्वितानी, और पश्चात यानी कि बाद में सभी जो कुष्ठ के लक्षण हैं उनसे युक्त होना, पापी ऐसा जो दुष्ट है कुष्ठ उसको सर्व कुष्ठ लिंग संभवेन, सभी प्रकार के जो कुष्ठ हैं उसके लक्षणों से युक्त होने के कारण, अनेक वर्णानी काकणान इति विद्यात, अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण इसको क्या कहते हैं, काकनक कुष्ठ कहते हैं। तान्य असाध्यानी, उसको क्या है, असाध्य जानना चाहिए, साध्यानी पुनर्इत्राणी, साध्य अन्य है जो, यानी कि काकनक के अलावा जो भी 6 प्रकार के कुष्ठ हैं वो क्या है, साध्य होते हैं, और जो काकनक कुष्ठ है उसको असाध्य जानना चाहिए। उसके बाद है साध्य असाध्यता विचार। तत्र यत असाध्यम तत् असाध्यताम न अतिवर्तते, तो क्या कहा गया है कि जो असाध्य होते हैं वह कभी भी अपनी असाध्यता का अतिक्रमण नहीं करते हैं, उसको नहीं लांघते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं। साध्यम पुनः किंचित साध्यताम अतिवर्तते, जो साध्य होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, साध्यता का अतिक्रमण कर जाते हैं। कदापि अपचारात, कभी अपचार के कारण, अपचार करने से जो साध्य रोग होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, साध्यता का अतिक्रमण कर सकते हैं, साध्यता को छोड़ के असाध्य हो सकते हैं, लेकिन जो असाध्य रोग होते हैं वो कभी भी अपनी असाध्यता का अतिक्रमण नहीं करते हैं। साध्यानि ही षट काकणक वर्ज्यानि, तो क्या है, काकणक वर्ज्यानि, काकणक का वर्जन करते हुए, काकणक को छोड़ते हुए जो बाकी जो 6 प्रकार के कुष्ठ हैं वो क्या होते हैं, साध्य होते हैं। अचिकित्स्यमान्य अपचार तो वा दोषे अभिसंध्य माना असाध्यम उपायंती, तो वो क्या है, जो 6 प्रकार के कुष्ठ साध्य होते हैं कभी कभी चिकित्सा न करने से और अपचार के कारण दोषों के अभिसंध से वो क्या हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं। उसके बाद है कुष्ठ में दोषों के आधार पर लक्षण। साध्या नाम अपि ही उपेक्षमाणाम, साध्य जो रोग हैं, साध्य जो कुष्ठ हैं उनकी उपेक्षा करने से, त्वक मास शोणित लसिका, त्वक मास और शोणित और लसिका में क्या हो जाता है, कोथ यानी कि सड़न हो जाती है, क्लेद हो जाता है, स्वेद की उत्पत्ति हो जाती है, कृमिण्यो अभिमूर्छन्ति, कृमि की उत्पत्ति हो जाती है, ते भक्ष्यन्ते त्वक आदीन, वे क्या करते हैं, फिर जो कृमि उत्पन्न होते हैं वो क्या करते हैं, त्वक आदि का भक्षण करने लग जाते हैं। दोषा पुनः दुष्यन्ते इमान उपद्रवान पृथक पृथक उत्पादयन्ति, और दोष पुनः दूषित होके उन्हीं त्वक आदि को दूषित करते हुए अलग अलग उपद्रव दोषों के आधार पर उत्पन्न करते हैं। जैसे कि तत्र वात शाव अरुण वर्ण परुषताम अपी च, तो वात के कारण क्या होगा, शाव अरुण वर्ण होगा, परुषता होगी, रोक्षय शूल शोष होगा, तोद भेदनवत पीड़ा होगी, वेपथु कंप होगा, हर्ष होगा, संकोच, आयास थकावट होना, स्तंभ होना, जकड़ाहट होना, सुक्ति शून्यता होना, भेद और भंग होना, पितम दाह स्वेद क्लेद कोथ स्त्राव पाक रागान, और पित्त की वजह से क्या होगा, दाह होगा, स्वेद उत्पन्न होगा, क्लेद यानी कि गीलापन, कोथ यानी कि सड़न, स्त्राव की उत्पत्ति होगी, पाक होगा, और राग यानी कि लालिमा की उत्पत्ति होगी। श्लेष्मा तवश्य श्वेत शैत्य, और श्लेष्मा के कारण क्या है, श्वेत वर्ण की उत्पत्ति, शीतलता की उत्पत्ति, कंडु की उत्पत्ति, स्थैर्य, गौरव, उत्सेद, स्नेह और उपलेप, लेप किया जाना, ऐसा अनुभव होना, ये सभी उपद्रव कफ की वजह से उत्पन्न होंगे। कृमियस्तु त्वक आदिश चतुर, त्वक आदि जो चार थे उनको खाने के बाद कृमि जो है वो क्या करेंगे, सिरा स्नायु अस्थिन्यपि च तरुणान्य आदते, तो सिरा स्नायु और अस्थि जो कि तरुण है, तरुण अस्थि स्नायु और शिरा का आदते का मतलब होता है भक्ष्यंती, यानी कि उनको खाना शुरू कर देते हैं। उपद्रव स्वरूप जो कृमि है पहले तो त्वक आदि चारों को खाते हैं और उसके बाद क्या है, सिरा स्नायु और तरुण अस्थियों को भी भक्षण करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है कुष्ठ के उपद्रव। अस्याम चैव अवस्थायाम उपद्रवा कुष्ठीनम स्पर्शन्ति, इसी अवस्था में जो उपद्रव है वो कुष्ठी जो रोगी है उसको स्पर्श करते हैं, उसको उत्पन्न होते हैं। तद्यथा जैसे कि प्रस्रवणम,
स्राव होना, अंग भेद अंगों का टूटना भेदन होना, पतनान्य अंग अवयवानाम अंग अवयवों का कट कर गिरना, तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाकश्च और अविपाक का होना, तथाविधम असाध्यम विद्याते इस प्रकार का, तथाविध इस प्रकार का जो कुष्ठ है उसको क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। उसके बाद है सभी रोगों में शीघ्र चिकित्सा का उल्लेख। साध्यो अयम इति यह पूर्वम नरो रोगम उपेक्षते, साध्यो अयम इति साध्य है यह पूर्व नरो रोगम उपेक्षते, तो ऐसा सोचकर जो मनुष्य रोग की उपेक्षा करते हैं, स किंचित काल मासाद्य मृत एव अबुध्यते, वह कुछ काल मास के बाद मृत ही पाए जाते हैं। तो आचार्य ने कहा है कि यह रोग साध्य है, इसकी बाद में चिकित्सा कर ली जाएगी। ऐसा सोचकर जो मनुष्य रोग की उपेक्षा कर देते हैं तो कुछ काल के बाद वो क्या है, मरे ही पाए जाते हैं। यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो, जो प्रागेव रोगेभ्यो रोग की उत्पत्ति से पूर्व ही, रोगेशु तरुणेशु वा या फिर रोग की तरुण अवस्था में ही, भैषजम कुरुते सम्यक रूप से भैषज यानी कि चिकित्सा करते हैं, स चिरम सुखम अश्नुते, वह चिरकाल तक सुख का सेवन करते हैं। यथा ही अल्पेन यत्नेन, जिस प्रकार अल्प ही यत्न से छिद्यते तरुण तरु, छिद्यते यानी कि काटा जा सकता है, तरुण तरु, तरुण यानी कि नया जो वृक्ष है उसको अल्प ही प्रयत्न से जिस प्रकार काटा जा सकता है, स एव अति प्रवृद्धस्तु, और वही वृक्ष जब अत्यधिक प्रवृद्ध यानी कि बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, छिद्यते अति प्रयत्न, और उसको तब अत्यधिक प्रयत्न से काटा जाता है। एवं एव विकारो अपि, इसी प्रकार विकार है, तरुण साध्यते सुखम, जो तरुण विकार होते हैं वो क्या होते हैं, सुख पूर्वक साध्य हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। विवृद्ध साध्यते कृच्छात, और जो अत्यधिक बढ़ जाते हैं विकार वो क्या होते हैं, कष्ट से साध्य होते हैं। असाध्यो वा अपि जायते, या फिर वो क्या हो जाते हैं, असाध्य भी हो जाते हैं। उसके बाद है अध्याय की सूची। तत्र श्लोक मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ये पूछा जाता है कि तत्र श्लोक किस संहिता में दिए गए हैं, तो तत्र श्लोक चरक संहिता में दिए गए हैं। संख्याम द्रव्याणि दोषाश्च हेतव पूर्व लक्षणम, संख्या जो कुष्ठ की संख्या है, द्रव्य है जो कुष्ठ के कारण है, प्रकृति बताई थी, जो दोष जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हेतु होते हैं, पूर्व लक्षणम जो पूर्व रूप होते हैं, रूपान्य उपद्रवाश्च उक्ता, रूप और उपद्रव कहे गए हैं, कुष्ठा नाम कोष्ठ के पृथक, अलग अलग कुष्ठों के जो संख्या, द्रव्य, दोष, हेतु, पूर्व रूप, रूप और उपद्रव इस जो कुष्ठ निदान अध्याय है उसमें कहे गए हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्र, यह अग्निवेश के द्वारा कृत तंत्र है। चरक प्रति संस्कृत, चरक के द्वारा प्रति संस्कृत तंत्र का निदान स्थान है, निदान स्थान का कुष्ठ निदानम नाम पंचमो अध्याय, कुष्ठ निदान नामक जो 5वां अध्याय था वो हमारा समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या है, कुष्ठ जो है वो कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना जो सजेशन है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच।